तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग का वीडियो नंबर 3। इससे पहले बच्चों हमने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 बनाए थे और वहां हमने बच्चों डिस्कस किया था कि श्रीलंका और बेल्जियम में कैसे पावर शेयरिंग हुई और कैसे दोनों कंट्रीज ने डिफरेंटली पावर शेयरिंग को हैंडल किया। श्रीलंका ने, जैसा कि आपने देखा था कि श्रीलंका ने पावर शेयरिंग बिल्कुल अच्छे से नहीं करी और जो उनकी मेजॉरिटेरियन पॉलिसी थी वो श्रीलंका को एक तरह से सिविल वॉर श्रीलंका में उन्होंने क्रिएट किया या सिविल वॉर श्रीलंका में हो गया। वेयर एज अगर आप बात करें किसकी, बेल्जियम की, तो बेल्जियम में बच्चों आप ये नोटिस करेंगे कि बेल्जियम ने अकोमोडेशन पॉलिसी लगाई जिस वजह से वहां पे एक हैप्पीली और एक स्टेबिलिटी के साथ कंट्री की ग्रोथ हुई। अब बच्चों हम ये देखेंगे व्हाट आर द रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब अगर हम पावर को शेयर करें तो क्यों करें। तो बच्चों दो रीजंस हो सकते हैं कि हमें पावर को शेयर करना है, एक है प्रूडेंशियल रीजन और एक है बच्चों मॉरल रीजन। एक तो बच्चों कौन सा रीजन हो गया, प्रूडेंशियल, और एक हो गया मॉरल। अब दोनों का मतलब समझते हैं बच्चों, बहुत आसान है, आप एक बार में समझ जाएंगे। पहला रीजन है बच्चों प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन का मतलब क्या होता है बच्चों, नीचे जैसा कि आप डेफिनेशन पढ़ रहोगे, इट इज बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। जैसा कि बच्चों आपने बेल्जियम में देखा कि बेल्जियम गवर्नमेंट ने क्या देखा, उनको लगा कि अगर हमने इक्वल रिप्रेजेंटेशन ना किया तो क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, सिविल वॉर हो सकते हैं, राइट्स हो सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे पंगे हो सकते हैं। तो उन्होंने केयरफुली पूरा डेटा को एनालाइज किया और एक कैलकुलेशन बिठाई कि कैसे हमें पावर को शेयर करना चाहिए और पावर शेयर करने के बाद हमें क्या क्या गेन्स होंगे, मतलब क्या क्या फायदे होंगे और क्या क्या नुकसान होंगे। मतलब फुल प्रूफ प्लान के साथ उन्होंने पावर शेयरिंग करी। ऐसी पावर शेयरिंग को बच्चों हम क्या कहते हैं, प्रूडेंशियल टाइप, कि यहां पावर शेयरिंग करना मतलब आपने बिल्कुल लॉजिक लगा के, सबसे पूछताछ करके, सारे टाइप के लोगों से बातें करके, मतलब जितने भी वहां पे कम्युनिटीज रहते हैं उनसे बात करके ये डिसाइड किया कि हमें पावर शेयर कैसे करनी है। तो ये तो बच्चों हो गया प्रूडेंशियल टाइप। दूसरा हो गया बच्चों मॉरल टाइप। मॉरल टाइप देखो क्या कहता है, मॉरल टाइप सीधी सीधी सी बात कहता है कि एक मॉरल ड्यूटी है कि पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी कुछ लोगों के पास पावर ना रहे। जैसे कि हमारा इंडिया है, आपको पता है हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है और डेमोक्रेटिक नेशन मतलब क्या है, हमारे पास सबके पास पावर है। क्योंकि आपने कभी प्रियम्बल सुना होगा तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब पावर किसके पास है, हम लोगों के पास है। नेता चुनते हैं, हम चुनते हैं। मोदी पावरफुल नहीं है, हम पावरफुल है। प्रधानमंत्री पावरफुल नहीं है, हम पावरफुल है। क्यों? क्योंकि हमारी वजह से ही प्रधानमंत्री बना है। कुछ कुछ लोग ये सोचते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है, ऑल्दो वो पावरफुल हैं, बट ध्यान रखो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा जो पावर है बच्चों किसके पास है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिकों के पास सबसे ज्यादा पावर है बच्चों। तो प्लीज ये बात ध्यान रखना कि ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी गवर्नमेंट की कि वो पावर को हम तक दें। अगर पावर प्रॉपरली हमारे पास नहीं आएगी तो ये एक तरह से वो एक इमोरल काम कर रहे हैं। मॉरल का मतलब जानते हो ना बच्चों आप, मॉरल का मतलब आपने सुना होगा मॉरल साइंस, ठीक है। तो ये एक मॉरल अपॉर्चुनिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो एक तो ऑर्डर है, ऑर्डर कहां से मिला, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि हमारे पास पावर होनी चाहिए। इस इंडिया के जो मैप में आपको हर एक आदमी की फोटो दिख रही है, या हर एक आदमी का ये पावर है कि वो हमारा अपना एक लीडर चुन सकता है, वो क्वेश्चन कर सकता है हमारे लीडर से कि ऐसा लॉ क्यों बनाया है, सब कुछ काम कर सकता है। तो जो पहला पॉइंट है बाय ऑर्डर, हमें ये ऑर्डर के थ्रू मिला है। दूसरा अकाउंटेबल। अकाउंटेबल वर्ड का मतलब होता है बच्चों जवाबदेही, मतलब कि अगर मैं आपके लिए अकाउंटेबल हूं, इसका मतलब क्या है कि आप अगर मुझसे क्वेश्चन पूछें तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको जवाब दूं। इसका मतलब कि मैं अकाउंटेबल हूं आपके लिए। वैसे जितने भी अपने जो लीडर्स हैं या जितने भी अपने जो आपके जो नेता लोग हो गए, वो हमारे लिए अकाउंटेबल है। मतलब अगर हम उनसे क्वेश्चन पूछें,
अगर हम अपने चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछे कि ऐसा क्यों किया, या हम अपने प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछे कि ऐसा क्यों किया, तो वो अकाउंटेबल है, उनको जवाब देना ही पड़ेगा। बात क्लियर है? तो ये साफ क्या दिखा रहा है बच्चों, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे और आपको जवाब देना ही पड़ेगा, इससे क्या पता चल रहा है कि आप पावरफुल हो, आपके सामने अगले की नहीं चलती है। तो इससे आपको क्या पता चला कि हमारे इंडिया में एक मॉरल ड्यूटी है कि हमारे पास पावर होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब बच्चों आगे देखते हैं। अब डिफरेंट टाइप की बच्चों पावर शेयरिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो मेजरली बच्चों 4 टाइप की पावर का शेयरिंग होता है हमारे कंट्री में। पहला है बच्चों हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल मतलब बच्चों जानते हो ना, कुछ ऐसा, हॉरिजॉन्टल जानते हो ना बच्चों, ऐसा लेटा हुआ। दूसरा बच्चों वर्टिकल पावर शेयरिंग, वर्टिकल आप जानते हो कैसे, स्ट्रेट में। तीसरा बच्चों पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप, और चौथा है बच्चों सोशल ग्रुप्स। चारों के बारे में बच्चों हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला हम बच्चों समझ लेते हैं चारों में क्या क्या है। देखो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, सबके पास इक्वल पावर होती है। हॉरिजॉन्टल आप देखो, सबके पास इक्वल पावर है। जैसे कि पहले मैं हॉरिजॉन्टल समझाता हूं आपको। जैसे हॉरिजॉन्टल में कौन कौन आती है बच्चों, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये आपने बच्चों क्लास 8th में पढ़ा होगा। लेजिस्लेटिव कौन होती है बच्चों, जो लॉ बनाती है। एग्जीक्यूटिव कौन होती है बच्चों, जो लॉ को इंप्लीमेंट करती है। और जुडिशरी बच्चों कौन होती है, जो लॉ को एडजुडिकेट करती है, मतलब लॉ में जजमेंट देती है। अगर लॉ में कुछ खराबी है तो उसको रेक्टिफाई करती है। तो ये 3 बॉडी होगी बच्चों, कौन कौन सी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इन तीनों के पास इक्वल पावर है, इन तीनों में कोई भी सुपीरियर नहीं है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव के अंडर में कौन आता है बच्चों, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, क्योंकि ये लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। लेजिस्लेटिव के अंदर भी यही लोग आते हैं, जो गवर्नमेंट में होते हैं वो लेजिस्लेटिव के अंदर में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ये आपने क्लास 8th में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब आएगा वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब वर्टिकल पावर शेयरिंग को हम आगे देखेंगे। पहले एक बार हम आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है आपकी स्क्रीन पे। जैसे एक बच्चों ये दे रखा है सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। अब बच्चों सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस का मतलब क्या होता है, चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है कि किसी के पास पावर ना हो, किसी के पास पावर ना हो। आप अगर इस पूरे ग्राफ में देख पा रहे होगे, इस पूरे डायग्राम में देख पा रहे होगे कि हर एक आदमी को कंट्रोल करने के लिए एक दूसरा आदमी है, मतलब सुपीरियर कोई नहीं है। जैसे देखो लोकसभा को कौन देख रहा है, राज्यसभा, राज्यसभा को कौन देख रहा है, लोकसभा। सेम प्राइम मिनिस्टर को कौन देख रहा है, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर को कौन देख रहा है, प्राइम मिनिस्टर। सेम प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर को देख रहा है, लेजिस्लेचर को प्रेसिडेंट देख रहा है। सेम जुडिशरी लेजिस्लेचर पे कंट्रोल बना रही है, लेजिस्लेचर जुडिशरी पे कंट्रोल बना रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी यही पूरा साइकिल है। मतलब यहां पे कोई भी पावरफुल नहीं है, यहां पर कोई भी पावरफुल नहीं है, सबके पास इक्वल पावर है। सबका एक इंडिविजुअल एक वर्क है, उनको अपना वर्क कंप्लीट करना है, और वो अपना वर्क ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे उसको देखने के लिए एक दूसरी बॉडी है। जैसे एग्जीक्यूटिव अगर अपना काम ढंग से नहीं करेगी तो जुडिशरी उसको फटकार लगाएगी। अगर जुडिशरी ढंग से काम नहीं करेगी तो एग्जीक्यूटिव एक लॉ को लेजिस्लेचर एक लॉ को बना के जुडिशरी में क्या करेगी, फेरबदल करेगी। तो सब आपस में एक दूसरे से बच्चों इंटर रिलेटेड है। ये तो हो गया बच्चों हॉरिजॉन्टल, मतलब पावर में कोई भी ताकतवर नहीं है।